कभी ऐसा लगा है कि कोई रिश्ता मतलब बहुत गहरा है, पर साथ ही उतना ही उथल-पुथल भरा भी, जिसे हम अक्सर एक सोलमेट कनेक्शन मान बैठते हैं ना, वो असल में हो सकता है हमारे दिमाग का ही एक बड़ा दिलचस्प खेल हो। तो चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। जो एक बहुत गहरा रूहानी कनेक्शन लगता है, वो असल में हमारे नर्वस सिस्टम का एक तरह का अलार्म भी हो सकता है। एक ऐसा सर्वाइवल लूप जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। और यही सोच हमें ये समझने में मदद करेगी कि सच्चा प्यार आखिर एक रोलर कोस्टर राइड जैसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि हम क्यों अक्सर इमोशनल उथल-पुथल को जबरदस्त केमिस्ट्री मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो सबसे तेज खिंचाव, वो स्पार्क अक्सर सबसे गहरे दर्द की वजह बन जाता है। चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस जबरदस्त खिंचाव के पीछे का राज समझने के लिए हमें अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में उतरना होगा। दिमाग का यही हिस्सा हमें कुछ चीजों का कह सकते हैं आदी बना देता है। जरा एक स्लॉट मशीन के बारे में सोचिए। पता नहीं होता कि कब जीतेंगे, और यही अनिश्चितता हमें बांधे रखती है। हमारे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। डोपामाइन, जो हमारा फील गुड केमिकल है, वो तब आसमान छूता है जब इनाम का कोई भरोसा ना हो। मतलब अनिश्चितता ही हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा नशा है। इसी पैटर्न को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और यही वो मैकेनिज्म है जो ऐसे रिश्तों को इतना एडिक्टिव बना देता है। जब प्यार और स्नेह का कोई भरोसा नहीं होता, कभी मिलता है कभी नहीं, तो हमारा दिमाग उसे पाने के लिए और भी बेचैन हो जाता है, ठीक एक जुआरी की तरह। और फिर ये चक्र शुरू हो जाता है। पहले बहुत सारा प्यार, फिर अचानक दूरी, फिर अचानक से प्यार की वापसी। ये उतार चढ़ाव हमारे दिमाग को अगले हाई का पीछा करने के लिए ट्रेन करते हैं, और इसी से एक बहुत शक्तिशाली नशीला लगाव बनता है जिसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ हमारे दिमाग में दो अलग अलग केमिकल की कहानी चल रही है। एक तरफ है डोपामाइन, जो खोज के तनाव और नशे से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है ऑक्सीटोसिन, जो जुड़ाव, शांति और सुरक्षा की भावना देता है। इसीलिए एक रिश्ता जुनून जैसा महसूस होता है और दूसरा सुकून जैसा। लेकिन ये सिर्फ हमारे दिमाग की कहानी नहीं है, हमारा शरीर भी इस पर पूरी तरह से रिएक्ट करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा शरीर तनाव को गलती से प्यार के स्पार्क समझ लेता है। हम सब ने पेट में तितलियां या बटरफ्लाइज महसूस की हैं, और इसे अक्सर प्यार की पहली निशानी माना जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये प्यार नहीं बल्कि कुछ और है? असल में वो जो तितलियां होती है ना, वो हमारे शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का हिस्सा है। ये हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है, जो हमें चेतावनी दे रहा है, सावधान, यहां कुछ ठीक नहीं है। मतलब ये प्यार नहीं, ये डर का रिएक्शन है। इस मनोवैज्ञानिक घटना को मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल कहते हैं। हमारा दिमाग इस शारीरिक तनाव, इस बेचैनी को महसूस करता है और उसे समझने के लिए गलती से उसे रोमांटिक अट्रैक्शन का लेबल दे देता है। ये एक शक्तिशाली भ्रम है जहां हमारा दिमाग डर को जुनून समझ लेता है। और अगर हमारा बचपन उथल-पुथल भरा रहा हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम बड़े होके भी उसी तरह की अराजकता में एक तरह का आराम ढूंढता है। वो माहौल हमें जाना पहचाना, घर जैसा लगता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, जो चीज़ जानी पहचानी है, जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित भी हो। तो फिर सुरक्षित महसूस करना कैसा होता है? चलिए अब ये समझते हैं कि एक हेल्दी रिश्ता हमें एक स्थिर और शांत अवस्था में कैसे रखता है, जिसे मनोवैज्ञानिक सहनशीलता की खिड़की या विंडो ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। ये जो इष्टतम क्षेत्र है, यही हमारी सहनशीलता की खिड़की है। ये वो जोन है जहां हम शांत रहते हैं, साफ साफ सोच पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाहर या तो हम बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल सुन्न और खाली महसूस करते हैं। अब जरा देखिए कि रिश्ते हमें कैसे प्रभावित करते हैं। एक ट्रॉमा बॉन्ड किसी भी लड़ाई या तनाव के बाद हमें इस शांत खिड़की से बाहर धकेल देता है, और हम घंटों या दिनों तक चिंतित और थका हुआ महसूस करते हैं। वहीं एक सच्चा प्यार किसी टकराव के बाद भी हमें वापस इसी शांत और सुरक्षित जोन में लाने में मदद करता है। एक रिश्ता हमें तोड़ता है, दूसरा हमें जोड़ता है। जब हम अपने शरीर और दिमाग के इस विज्ञान को समझ जाते हैं, तो हम एक सचेत विकल्प बना सकते हैं। हम अराजकता के बजाय शांति को चुन सकते हैं। हम अपने लिए आकर्षण के नियमों को फिर से लिख सकते हैं। सच्चा प्यार उस ड्रामे और उथल-पुथल के बिल्कुल उल्टा होता है। ये धीमी गति से बढ़ता है। इसमें व्यवहार में एक स्थिरता होती है, सीमाओं का सम्मान होता है, और ये सुरक्षा का एहसास दिलाता है।
यही वो व्यवहार हैं जो ऑक्सीटोसिन, हमारे बॉन्डिंग हार्मोन को बढ़ावा देते हैं। ये उबाऊ नहीं है, ये स्थिर है, और यही इसकी खूबसूरती है। कई लोगों को लगता है कि शांति उबाऊ होती है, खासकर जब उन्हें ड्रामे की आदत हो। लेकिन असल में ये शांति आपके नर्वस सिस्टम के ठीक होने का, खुद को रिकैलिब्रेट करने का एक संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि हीलिंग हो रही है। तो अब से जब भी किसी रिश्ते के बारे में सोचा जाए तो खुद से ये पुराना सवाल पूछने की जगह कि ये स्पार्क कितना तेज है, एक नया सवाल पूछना चाहिए। मैं इस इंसान के साथ कितना शांत और सुरक्षित महसूस करता हूँ। ये अट्रैक्शन को देखने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा हेल्दी नजरिया है। और अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, हमारा नर्वस सिस्टम प्यार को नहीं पहचानता। वो सिर्फ उसे पहचानता है जो उसके लिए जाना पहचाना और परिचित है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, जीवन में क्या खोजा जा रहा है, एक तेज तीव्र चिंगारी या एक स्थिर मजबूत जमीन? शायद असली मैच्योरिटी यह महसूस करने में ही है कि सच्चा प्यार एक तूफान नहीं, बल्कि एक सुरक्षित बंदरगाह है।